और रायगढ़ में किसानों ने चक्का जाम किया है। खाद की कमी को लेकर किसानों ने ये चक्का जाम किया है। बताया जा रहा है कि किसान खाद की कमी से परेशान हो चुके हैं। धनागर गांव में किसानों ने फिर सड़क जाम कर दी है। सोसाइटी में खाद नहीं मिल रही, इस वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। खाद नहीं मिलने से फसल बुआई में देरी हो रही है और अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे। कई गाँव में खाद की कमी को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सोसाइटी में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही और इसकी वजह से किसानों ने विरोध जताने के लिए चक्का जाम कर दिया है, सड़क जाम कर दी है। खाद नहीं मिलने से किसान अपनी फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, बुआई में देरी हो रही है और आक्रोशित किसानों ने फिर चक्का जाम किया है। रायगढ़ से यह खबर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश शर्मा जुड़ रहे हैं। नरेश, खाद की कमी को लेकर किसान चक्का जाम कर रहे हैं, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है मौके पर? क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्या तस्वीर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? देखिए पवन, आपको बताऊं, जिस प्रकार तस्वीरें बता रही किसान कितने नाराज है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बार बार खाद मांगने के बाद भी न दुकानों को उपलब्ध है, न सरकार इसकी व्यवस्था कर पा रही है। हमने यहाँ के अधिकारी से इस बात में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त होने के चलते बाहर निकल के नहीं आए। और इसका साफ तंत्र अधिकार है कि गाँव से लेकर साफ शहरों तक खाद पहुंच नहीं पा रही है। खाद नहीं मिलने के चलते किसान अपनी बुआई तक नहीं कर पा रहे हैं। बरसात का मौसम है, इस बार बरसात भी अच्छी है, इसको लेकर किसान उत्साहित है। लेकिन अगर समय पर उनको खाद नहीं मिलेंगे तो कैसे बुआई कर सकेंगे, इसका साथ अंदाजा लगा सकता है पवन। तो क्या कोई अधीनस्थ अधिकारी नहीं पहुंचा? इन किसानों से बात करने की कोशिश नहीं हो रही? जी, अभी तक वो जानकारी मिली, धनागर गांव के आसपास पूरे सैकड़ों किसान वहां इकट्ठे चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे नहीं पहुंचा है और न बातचीत करना तो उनकी सुधी तक नहीं ले रहे हैं। तो इस आगे में इस बात का क्या किसानों पर असर पड़ेगा, इस बात का अंदाजा लगा सकता है पवन। ठीक है नरेश, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और हरदा में भी खाद के लिए किसान परेशान हैं। खाद गोदाम के बाहर किसानों की लंबी सी कतार लग गई है और बारिश में भीगकर किसान खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही खाद के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं। खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान हैं। हरदा में भी यही हाल, जो रायगढ़ में तस्वीर थी वही हरदा में है। जगह बदली है, हालात जस की तस। ये देख सकते हैं आप, लंबी लाइन लगी हुई है। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। खाद की किल्लत है, यानी कि कमी है और इस वजह से किसान परेशान है। सुबह से ही आकर लंबी लंबी लाइन में किसान लग जाते हैं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के बीच भारी अंतर है। डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है और इस वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। देखिए बारिश अभी बीच बीच में हो जा रही है, तो कुछ लोग रेनकोट पहने हुए हैं, कुछ लोग छाता लिए हुए खड़े हैं। और क्योंकि फसल की बुआई करनी है, इसके लिए खाद जरूरी है, लिहाजा किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। हरदा में आप देख सकते हैं क्या आलम है, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम लगातार। तो प्रशासन की ये लचर व्यवस्था साफ तौर पर कही जाएगी और जिसका खामियाजा मजबूर किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो बारिश का मौसम है, किसान परेशान हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश बिल्लौरा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, खाद की किल्लत है, लंबी सी लाइन लगी हुई है और किसान छाता लिए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या अपडेट है? जी पवन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय हरदा के एमपी एग्रो जो सरकारी सोसाइटी होती है जहाँ पे खाद वितरण होता है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख सकें कितनी लंबी कतार है जो है यहाँ पर। सुबह 6 बजे से किसान लगाकर बैठे हैं। लगभग 4 बजे, सुबह 4 बजे गए और मैं सीधा टाइम न लेते हुए सीधे किसानों से बात करना चाहूंगा। क्या किसान को सुबह से लाइन लगाने में और खाद की कितनी किल्लत है, कितने मिलना चाहिए? जी आपका नाम बताए। नहीं हो तो क्या नाम, कहाँ से आए आप? कितनी खाद मिल रही है? आप सुबह से कब से आए? आप सवेरे 6 बजे से आए हो। सुबह 6 बजे से आप आए तो क्या कितनी मिल रही है? कितने चाहिए? 4 एकड़ चाहिए, यहाँ मिल रही है पूरी एकड़। और साथ में किस्त में दे रहे हैं नैनो यूरिया। तो क्या नैनो यूरिया कुछ काम है? क्यों, मतलब ये नैनो यूरिया क्यों दे रहे हैं आपको? अभी इनको मालूम। ये कितने की आती है नैनो यूरिया? 250 की। 250 की। आपके ऊपर क्या अतिरिक्त बोझ है? बोझ है किसान के ऊपर। नाम बताए आप, किस क्या होता है? बच्चों में होता है। तो आप कितनी देर से लाइन में लगे? सुबह कब आया? कम से कम मैं तो 3:30 बजे रात को आया। अच्छा, धगा कर यहाँ तक लाया अभी। तो अभी तक आपको खाद नहीं मिली? कहाँ मिला दादा? मिलता तो चल जाता नहीं। नाश्ता तक नहीं, चाय तक नहीं पी, खत्म हो भैया। सुबह से नाश्ता चाय भी। एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक विद्यार्थी जो है यहाँ पे खाद की लाइन में लगा हुआ है। क्या नाम है आपका?
मनीष देवड़ा, कहाँ से आए आप? रूपी पर्यटन। आप स्कूल की ड्रेस में खाद लेने के लिए आए? पिताजी नहीं आ पाए तो आप स्कूल से स्कूल की छुट्टी हो गई है? ये देखिए, स्कूल की छुट्टी के बाद किसान जो है, ये जो विद्यार्थी है वो खुद लाइन में लगा हुआ है। अखिलेश, जो लोग आगे लाइन में लगे हुए हैं जिनका पहला दूसरा नंबर है, क्या उनको खाद मिल पा रही है अथवा नहीं? जी 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 जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। जी भैया, नाम बताइए आपका। क्या आपको खाद मिली है? क्यों, कब से आए? सुबह से आप कब आए? 4 बजे। तो अभी पानी आ रहा, पानी में भी आप लाइन में लगे? कितनी बोरी मिलती है आपको? कितनी बोरी चाहिए? तो आपने पहले भी कभी ली है आपने खाद? आज ही आए आप? तो पानी आ रहा है, उसके बावजूद कितनी दूर से आए आप? 15 किलोमीटर दूर से आए। देखिए, मैं एक्सक्लूसिव न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा, जो 15 किलोमीटर दूर से किसान भारी बारिश में, प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट है, उसके बावजूद दूर दूर से जो है किसान लाइन में लग रहा है खाद की किल्लत को लेकर। जी पवन जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।